Hello students, we are going to do this question. It is based from rotational motion of a disc. ठीक है, let me read the question for you. So 2 points A and B on a disc. ठीक है, ये आपका डिस्क है और 2 points A and B यहाँ पे हैं, A and this is B. Have velocities V1 and V2 at some moment. ठीक है, their directions make angles 60 and 30 degree respectively with the line of separation. तो line of separation कौन सा होगा? यही होगा A और B का जो बीच में है. ठीक है, and this is supposedly passing through the center. And one more thing, so it is given that distance between A and B is D. ठीक है, all right. और क्या निकालना? विद द लाइन ऑफ सेपरेशन एज शोन इन फिगर. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क निकालना है. ठीक है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क कितना है? ओमेगा. क्लॉकवाइज मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम. ठीक है, एक अजम्पशन मैंने और लिया यहाँ पे, ये सेंटर है इसका और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी u हमने माना है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सेपरेशन मान लिया है. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, इस वजह से रोटेशन हो रहा है. नो, नॉट एट ऑल. व्हाट इज हैपनिंग? ड्यू टू रोटेशन एट एवरी पॉइंट ऑन द डिस्क देयर इज गोइंग टू हैव सम लीनियर वेलोसिटीज, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटीज एट a एंड b. ठीक है, और हम कंपोनेंट्स में बात करेंगे. One along the line of separation, one perpendicular to the line of separation. All right. तो हम perpendicular to the line of separation AB हमने माना है center of mass की velocity u है. ठीक है, और देखो, और clockwise ओमेगा velocity है. A पॉइंट की velocity कितनी हो जाएगी? पॉइंट A की velocity कितनी हो जाएगी? देखो, u velocity of A. Before that, let's do the component. ठीक है, V1 का component along the line of action कितना आएगा? इससे लिखते हैं V1 cos 60, right? And perpendicular वाला component कितना आएगा? V1 sin 60. ठीक है, similarly यहाँ पे V2 cos 30 और ये perpendicular वाला V2 sin 30. ठीक है, अब देखो, जो A की वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे वो कितना आएगा? u प्लस ओमेगा इंटू डी बाई टू. ठीक है, ओमेगा जो माना है आपने इंटू डी बाई टू. कैसे? देखो, A की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर. ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस ओमेगा आर, यही तो वेलोसिटी होती है ना एट एनी पॉइंट यहाँ पे A पे, इज इक्वल टू होगा क्या? V1 sin 60. ऑलराइट, B पॉइंट पे देखो, U तो उधर ही रहेगा. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी लाइन ऑफ सेपरेशन. बट ओमेगा वाला जो ओमेगा इंटू आर आएगा वो B पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? ओमेगा इंटू डी बाई टू. ठीक है, तो U माइनस ओमेगा डी बाई टू आपका आ गया क्या? B पॉइंट की वेलोसिटी. और वो है कितना? हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? U, उसको पलट के दे रहे हैं. U माइनस दिस तो V2 sin 30. ठीक है, एक इक्वेशन अभी तुरंत और बना लेते हैं. A वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? Along the line of separation. So line of separation मतलब किस वेलोसिटी से A B से अवे जा रहा है, फर्दर अवे जा रहा है. कितना होगा? V1 cos 60 माइनस V2 cos 30. बट एक बात बताओ, डिस्क पे A और B के बीच की डिस्टेंस D है, इज इट चेंजिंग? नो, राइट? सो इफ इट इज नॉट चेंजिंग, दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट? 0. बस यहां से इक्वेशन आ गया. V1 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू V2 इंटू रूट 3 बाई
2, ये कैंसिल हो गया। v1 इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, √3v2, ठीक है। इसको छोड़ के मैं बाकी इरेज करने चल रहा हूं, आई नीड स्पेस, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 आप मान लो, ये इक्वेशन 2, दोनों को घटा दो, 1 - 2, आपको ओमेगा निकालना है ना, तो u को कैंसिल कर दो, तो घटाओगे तो क्या होगा, ओमेगा dy2 प्लस ओमेगा dy2 इज इक्वल टू v1 sin 60 माइनस v2 sin 30, ठीक है। सॉरी, I do not need this also, I do not need this except that bracket thing, ठीक है। अब देखो ये ओमेगा डी आ गया इज इक्वल टू v1 √3/2 माइनस v2/2, ओमेगा इज इक्वल टू v1 की वैल्यू रख देते हैं हम √3v2 इंटू √3, ये √3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v2/2 अपॉन व्हाट, d, यहां से क्या आ गया 3v2 माइनस v2 अपॉन 2d, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है अब, इज इक्वल टू 3v2 माइनस v2 2v2 अपॉन 2d, ठीक है, ये कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू v2 अपॉन d। आया समझ में कि नहीं? ओके, सो आराम से आप बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज करो एंड यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइट अवे, और जो भी आंसर आता है जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट, आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट रीच टू द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ले लिया, एज्यूम कर लिया, एक ओमेगा ले लिया, सोचो जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, देखो ये v1 और v2 की वजह से रोटेशन मोशन थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है, रोटेशन मोशन हो रहा है, that is how there is going to be some velocity at every point on the disk, ठीक है। so think about how, so physical significance of the problem आपको समझना है, ठीक है, then only you will be able to solve the problem, okay। it was a good question, ठीक है।